ये जो प्रोग्राम है ये गेट एलिमेंट बाय आईडी के ऊपर है। इसमें सबसे पहले हम एक h1 h3 टैग बनाएंगे। दिस इज हेडिंग। तो इसमें हमने आईडी दे दी इसकी h हेडिंग। तो सिमिलरली हमने एक पैराग्राफ बनाया है। दिस इज पैराग्राफ और इसमें भी आईडी दे दी। आईडी इसकी दे दी हमने पैरा। एक हमने div टैग बनाएंगे। दिस इज div टैग और इसकी आईडी हमने दे दी d1। एक हम बटन बनाएंगे, टाइप इसको टू बटन। नेम हमने दे दी सबमिट दे दिया नेम। और ऑन क्लिक में रीड वैल्यू। हमने यहाँ पे एक HT हेडिंग बनाई है, एक पैराग्राफ बनाया, एक div टैग बनाया है और एक बटन बनाया है। तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन रीड वैल्यू। तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल where h1 फॉर हेडिंग। तो हम इस पे क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है हमारा HT, एक हेडिंग है हमारा, यहाँ हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। तो हम इसमें इसकी जो वैल्यू है इस एलिमेंट को हम इसके आईडी से ले रहे हैं। तो इसका आईडी है हमारे पास, आईडी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V, और मैंने यहाँ से आईडी कॉपी कर दी। मीन्स जो हमने क्या वेरिएबल बनाया h1 वेरिएबल बनाया है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इस एलिमेंट को, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, जो हेडिंग है, इसको इसकी आईडी से हम ले रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी है यहाँ पे हमारी HT की आईडी है हेडिंग। तो हम इस एलिमेंट को इसके आईडी से ले रहे हैं और उसको हम h1 के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो सिमिलरली हम पैराग्राफ और div की आईडी भी लेंगे। पैरा1 इसको टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और पैराग्राफ की आईडी है हमारा पैरा। सिमिलरली हम div की भी बोलेंगे, div1 एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और d1। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये हमारे पास एक हेडिंग है, पैराग्राफ है और div है। तो इसको हमने इसकी आईडी से हमने इसके एलिमेंट को ले लिया है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग है गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब जिसकी भी यहाँ पे आईडी हेडिंग है, जिसके भी आईडी हेडिंग है उस एलिमेंट को हम यहाँ पे ले रहे हैं और उसको h1 में स्टोर करा रहे हैं। सेकेंड है गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा। तो जिसकी भी पैरा आईडी है, जिसकी भी आईडी पैरा है, यहाँ पे पैराग्राफ की आईडी पैरा है, तो इसको भी हम, इस एलिमेंट को भी हम पैरा1 में स्टोर करा रहे हैं। और यहाँ पे जिसकी भी आईडी d1 है,
तो यहाँ पे div की आईडी d1 है, इसको इस एलिमेंट को लेके हम div1 में स्टोर करा रहे हैं। तो हम अलर्ट से इसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं, अलर्ट h1 डॉट इनर HTML। तो हमारा इनर HTML यूज होता है, इसके अंदर जो HTML वाला पार्ट है उसको रीड करने के लिए, इसके कंटेंट को ये रीड करने के लिए इनर HTML का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एलिमेंट यहाँ पे बनाया है, एक हमने हेडिंग बनाई, उससे फिर उसकी आईडी से हमने उस एलिमेंट को यहाँ पे हमने h1 में स्टोर करा दिया। तो इसकी आईडी से हमने उसको आईडी यहाँ से आईडी से हमने इसको एलिमेंट को ले लिया और इसको h1 में स्टोर करा दिया। तो अलर्ट h1 डॉट इनर HTML, तो h1 के अंदर हमारा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग। तो h1 के अंदर हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, h1 के पास हमारा ये एलिमेंट है। तो h1 की हेल्प से हमने h1 डॉट इनर HTML, तो h1 क्या है हमारा, ये फर्स्ट एलिमेंट है, हेडिंग है। h1 के जो इनर HTML है मीन्स इसका जो कंटेंट है, और इसका कंटेंट क्या है, दिस इज हेडिंग, इसका जो कंटेंट है वो हम इनर HTML से रीड कर रहे हैं। सिमिलरली हम पैरा1 डॉट इनर HTML, तो पैरा1 से हम जो है, ये हमारा पैरा1 है, पैरा1 के अंदर हमारा पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है, इसका जो इनर HTML, इसके अंदर जो कंटेंट है उसको हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। सिमिलरली हम div को भी रीड करेंगे, अलर्ट div1 डॉट इनर HTML। इनर HTML होता है कि इसके अंदर के कंटेंट को रीड करने के लिए। गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज होता है, हम इस एलिमेंट को यहाँ से ले रहे हैं, इसके आईडी के थ्रू ले रहे हैं, और इनर HTML का यूज करते हैं इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको रीड करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैरा, दिस इज div टैग। तो ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा है h3 हेडिंग में, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैरा और दिस इज div टैग, कि हमारे यहाँ पे ब्राउजर इसमें पेज में आ रहा है। अब हमने अलर्ट मैसेज में क्या, अलर्ट एक इसी को हम अलर्ट में भी प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम इसे सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है दिस इज हेडिंग, जो हमारे यहाँ पे कंटेंट है वही सेम कंटेंट यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, दिस इज पैराग्राफ, ओके, दिस इज div टैग। तो सेम हमारा जो यहाँ पे कंटेंट है इसके अंदर वो हम सेम रीड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेम कंटेंट दिस इज div टैग, ये सेम इसमें भी आ रहा है। तो इसमें हम सिंपली इसकी वैल्यू को यहाँ पे इसकी वैल्यू को सिंपली हम रीड करा रहे हैं, एक अलर्ट रीड करके एक अलर्ट मैसेज में प्रिंट करा दे रहे हैं।